आपका स्वागत है एक स्टोरी में। महाभारत की महाकाव्य कहानियों में खो जाइए, जहां परिकथाएं जीवित होती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भीष्म पितामह, जिन्हें देवव्रत के नाम से भी जाना जाता है, कुरुवंश के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। उनका जन्म राजा शांतनु और गंगा से हुआ था। भीष्म अपने समय के सबसे महान योद्धा और ज्ञानी व्यक्ति थे, लेकिन उनकी महानता केवल उनके युद्ध कौशल में नहीं थी, बल्कि उनके धर्म और वचन पालन में थी। जब राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह करने का विचार किया तो एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। सत्यवती के पिता चाहते थे कि सत्यवती का पुत्र ही कुरु साम्राज्य का उत्तराधिकारी बने, लेकिन देवव्रत पहले से ही कुरु वंश का उत्तराधिकारी थे। अपने पिता के प्रेम और कर्तव्य के बीच फंसे देवव्रत ने एक बड़ा बलिदान करने का निर्णय लिया। देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए सत्यवती के पुत्रों को राज्य सौंपने का वचन दिया और इसी के साथ उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करने की भी प्रतिज्ञा की। इस महान बलिदान के कारण उन्हें भीष्म की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है भयंकर प्रतिज्ञा करने वाला। भीष्म की प्रतिज्ञा ने उन्हें मानव इतिहास में एक अद्वितीय स्थान दिलाया। उन्होंने जीवन भर अपने वचन का पालन किया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। वे कुरुवंश के संरक्षक बने रहे और महाभारत युद्ध में भी उन्होंने धर्म और सत्य का पालन किया, भले ही उन्हें किस ओर से लड़ना पड़ा। पितामह की कहानी हमें सिखाती है कि सत्य, धर्म और वचन पालन जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने जीवन को कर्तव्य, बलिदान और निस्वार्थता के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम अपने वचन और धर्म का पालन करते हैं तो हम सच्चे अर्थों में महान बनते हैं। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी हमें अपने व्यक्तिगत इच्छाओं और सुखों का बलिदान करना पड़ता है, ताकि हम दूसरों की भलाई कर सकें। भीष्म पितामह ने अपने पिता की खुशी के लिए अपने जीवन के सुखों का त्याग किया, और यह उनके महान चरित्र का प्रमाण है। केवल एक युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के उन सिद्धांतों की भी बात करता है जो हमें नैतिकता और धर्म की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। भीष्म पितामह की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए हमें अपने जीवन को जीना चाहिए।